निफ्टी में आज हायर टाइम फ्रेम से थोड़ा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में हमको 20 पे अभी प्राइस की क्लोजिंग मिली है। वीकली टाइम फ्रेम लेंगे। अभी R1 के ऊपर में तो प्राइस था, लेकिन अभी 20 पे टच हो गया है और 20 पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन है। तो हम जो नीचे से ऊपर की तरफ में जो टारगेट सोच रहे थे, वो टारगेट हो चुका है। अब यहां से जब ऊपर की तरफ में जाएगा, 20 से जब ऊपर में जाएगा, तब जाकर के R2 का लेवल मिल सकता है। और अगर ये 20 से नीचे रिजेक्शन देगा तो वापस ये R1 की तरफ में जा सकता है। लेकिन जब प्राइस यानी कि जो टारगेट है वो अचीव कर जाए, तो उस टाइम पे थोड़ा सा साइडवेज होने की कोशिश करता है। यहाँ नीचे का भी टारगेट हो चुका है और ऊपर जो जाना था 20 तक का, वो भी टारगेट डन हो चुका है। अब यहाँ पे एक न्यूट्रल सीन बनता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ऊपर की तरफ बनाएंगे, और नीचे है तो नीचे की तरफ में बनाएंगे। वन डे का टाइम फ्रेम में आते हैं। आज 20 वीवेप को एक एंगल के साथ में ब्रेक कर दिया है। जब भी एंगल के साथ में ब्रेक करे तो समझ जाइए अप ट्रेंड आ चुका है। अगर वीवेप और 20 का कॉम्बिनेशन देखा जाए, तो जब ऐसा सिनेरियो बने तो इसका ट्रेंड चेंज हो गया है। अब डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है इस महीने का, तो अभी सीपीआर के नीचे ही चल रहा है। तो अभी सीपीआर के हिसाब से डाउन है, लेकिन नीचे से ये वापस रिज्यूम कर रहा है ऊपर की तरफ में। तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा? सीपीआर का लेवल। और 20 से ऊपर है, अब नीचे जाएगा तो 20 से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जो कैंडल का फॉर्मेशन है वो डोजी टाइप का है। तो डोजी के ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ में टारगेट मिलेगा, और डोजी के नीचे जाएगा तो फिर नीचे की तरफ में आएगा। लेकिन नीचे में सपोर्ट आ रहा है 20 का। ऐसे केस में नीचे की तरफ में जो गैप आया है आज के दिन में, वो हो सकता है फिलअप करने की कोशिश करे, लेकिन वापस बाउंस होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर ऊपर जाता है तो हमको टारगेट क्या मिलेगा? सीपीआर का जो पिवोट लाइन है, यहां तक की जाने की चांसेस हैं ऊपर की तरफ में। अगर इस महीने चला जाता है तब का केस में। और अगर नीचे की तरफ में जाता है तो नीचे से तो ये वापस ऊपर आ गया है, तो नीचे जाने के चांसेस कम है। और नीचे जाता भी है तो वापस बाउंस कर जाएगा ऊपर की तरफ में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखिए, आज गैप अप ओपनिंग हुई थी, और जो गैप अप ओपनिंग हुई है वो R1 के ऊपर ओपनिंग हुई है। R1 के ऊपर में जब ओपनिंग हुई, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन हो गया। तो डोजी जब ऊपर की तरफ में ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ में मिलता है, और नीचे की तरफ में जाता है तो नीचे की तरफ मिलता है। लेकिन R1 और R2 के बीच का डिस्टेंस बहुत कम था। इसी वजह से जब प्राइस की ओपनिंग हो गई गैप अप, तो यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंटम हाथ नहीं लगा। R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर में खुला है, इसका मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म कर दे रहा है। इसी वजह से नीचे की तरफ में ज्यादा नहीं आ पाया। R1 पे आने के बाद में ये सपोर्ट ले लिया ऊपर की तरफ में। तो इसका सिनेरियो कैसा बनेगा? अभी वीवैप और 20 के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। आप देखेंगे जब भी 20 को वीवैप क्रॉस किया हुआ है ऊपर की तरफ में, वीवैप के ऊपर जब तक रहा है तब तक ठीक है। लेकिन ऊपर से अगर कोई रेजिस्टेंस मिला है तो वापस वो आ गया है नीचे। तो जब तक ये वीवैप के ऊपर रहता है तब तक के बहुत अच्छा कंडीशन है, और वीवैप से नीचे उतरा तो वापस 20 पे आने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये R1 के ऊपर या वीवैप के ऊपर में जाएगा, तब फिर हमको एक मोमेंटम मिलेगा। इस हफ्ते का नेक्स्ट टारगेट अगर हम सोचें, तो R2 और R3 के बीच का लेवल है, जो कि आ रहा है 24,627 का लेवल। यहाँ तक जा सकता है अगर ऊपर जाता भी है तो, क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और अगर नीचे जाता है, R1 के नीचे क्लोज दे देता है, तब फिर ये प्रीवियस वीक हाई पे जाएगा। और प्रीवियस वीक हाई नीचे की तरफ में टूटता है तो हो सकता है सीपीआर पे वापस आ जाए। फिर जब सीपीआर से सपोर्ट लेगा तब फिर अच्छी खासी रैली हमको ऊपर की तरफ में मिल सकती है, अगर सीपीआर से सपोर्ट लिया तब। अब आते हैं हम 5 मिनट के टाइम। आज का मार्केट डिस्कस कर लेते हैं। आज बहुत ज्यादा वाइडर सीपीआर था, और गैप अप ओपन हुआ। ये इतना बड़ा गैप अप था कि R1 से सीधा R2 की तरफ, मतलब R2 के पास में इसकी ओपनिंग होगी। तो हम तो R2 लेवल को तो हम टारगेट रखते हैं, तो ये टारगेट के आसपास खुला ही है। तो यहाँ पे जो भी प्राइस का मोमेंटम था ऊपर की तरफ में, वो नहीं मिला, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल हो गया था। इसी वजह से यहाँ जो प्राइस नीचे की तरफ में शुरुआती दौर में नहीं आया। जब गैप अप ओपन होता है तो ऊपर धीरे धीरे जाएगा और नीचे की तरफ में तेजी से आएगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर जाने के लिए इसका जो टारगेट है वो पहले ही डन हो चुका है स्टार्टिंग के कैंडल्स में। इसी वजह से ऊपर की तरफ में मैंने ट्रेड बनाने से रोका था, कि ऊपर की तरफ में आप ट्रेड को चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वीवेब से नीचे है 20 और जब डेज ओपन की लाइन, यहाँ पे जो डेज ओपन की लाइन है वो आ रही है लगभग 24,250 के आसपास। जब 24,250
से नीचे उतरेगा और वीवैप 20 में के नीचे होगा तो हम नीचे की तरफ में टारगेट बनाएंगे, लेकिन नीचे R1 तक का टारगेट हम नहीं बना सकते क्योंकि बहुत ज्यादा वाइडर CPR रहता है तो लेवल्स अचीव नहीं होता है। इसी वजह से मैंने इसको मार्किंग किया था, लेवल्स हमने लिया था। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं गया और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने R1 को मार्क किया, R2 लेवल को मार्क किया हुआ है। तो ये दोनों को मार्क करके मैंने 5 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब नीचे जाएगा तो कहां तक जा सकता है, अगर डेज ओपन की लाइन ब्रेक होती नीचे की तरफ में, तो ये कैंडल ब्रेक किया है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 24,155 का लेवल हो जाना था। फिर 24,155 पे टारगेट अचीव हो गया। अब ट्रेंड रिवर्सल के केस में क्या है, अगर गैप अप ओपन हो गया है तो पहले वो R1 की तरफ वापस आएगा, फिर R1 से सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर की तरफ में जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे 24,155 से एक बुलिश कैंडल बना तो ये वापस वीवेब की तरफ में जाने की कोशिश करेगा, ये तो कंफर्म था। लेकिन किस तरीके से गया ये मैटर करता है। पहले हम 20 MA तक लेंगे, फिर नीचे आने देंगे, फिर वापस 20 MA से ब्रेक करके वीवेब की तरफ में जाने की कोशिश करेगा। तो ये एक बार में जाएगा नहीं, ये धीरे 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 करके जाएगा। तो जहां पे जैसे 20 MA पे कोई पुट का पोजीशन बना रहा था तो स्कैल्पिंग ही मिल रहा था उसको। यहाँ पे वीवेब के नीचे 20 MA की लाइन थी और ये कैंडल डेज ओपन लाइन को ब्रेक कर रहा है। डेज ओपन को मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, इसको कलर कर देता हूँ ब्लैक कलर। ये डेज ओपन की लाइन थी, डेज ओपन की लाइन ब्रेक हो गई तो हमारा पहला टारगेट क्या हो जाना है, 24,155। अब 24,155 जब तक वापस ब्रेक नहीं होगा नीचे की तरफ में तब तक मोमेंटम नीचे की तरफ में आएगा नहीं। और वाइडर CPR था तो ये इसका फिक्स टारगेट था, उसके बाद फिर इसको अवॉइड करना है। तो यहां से जब ऊपर की तरफ में गया और 20 में से रिजेक्शन किया तो ये वापस 24,155 पे नहीं आएगा। अगर पुट की श्योर शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो जब तक 24,155 को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर देता या तो R1 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता तब तक नीचे की तरफ में बड़े फॉल नहीं आते। तो इस तरीके का मेरा अप्रोच है। तो ये था आज का पूरा सिनेरियो। जैसे R2 लेवल के ऊपर में बुलिश कैंडल बना भी, थोड़ा सा जाने की कोशिश की लेकिन वापस नीचे की तरफ में आ गया। अगर ये R2 लेवल के ऊपर में जाता धीरे 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 करके ये 24,400 के लेवल पे जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। मैंने ऊपर की तरफ में तो पोजीशन को अवॉइड किया था। यहाँ मैं कॉल सेल करना ज्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गैप अप है और R2 लेवल पे रहता है तो सस्टेन नहीं करता ज्यादातर केस में। तो ये था आज का ट्रेड सेटअप। और अब आते हैं कल के CPR पे। आज का मोमेंटम था बहुत ज्यादा साइडवेज था, इसी वजह से कल का जो CPR बन रहा है बहुत ज्यादा नैरो बन रहा है। जब हद से ज्यादा नैरो बने तो उसमें लेवल्स अचीव बहुत तेजी के साथ में होते हैं, बड़े बड़े कैंडल बनेंगे, आपके लेवल तुरंत तुरंत अचीव होंगे। तो ये नैरो CPR का जो फॉर्मेशन है इसमें R1 और S1 का दूरी CPR से बहुत पास है। अगर R1 ब्रेक हो जाता है तो हमको R2 लेवल तो इजीली मिल जाएगा और R2 ब्रेक होता है तो R3 लेवल भी बहुत इजीली मिल जाएगा। और अगर S1 ब्रेक होता है तो S2 लेवल हमको इजीली मिलेगा और S2 लेवल भी ब्रेक होता है तो हमको S3 लेवल बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे अप्रोच के साथ में हम देखते हैं कि वाकई में कौन कौन से लेवल आ सकता है। जैसे यहाँ पे जो गैप आया है इस गैप को कल फिल करने की कोशिश करेगा अगर मार्केट नीचे जाता है तो जब S1 लेवल के नीचे प्राइस की क्लोजिंग हो जाती है उस केस में ये S2 भी जा सकता है और S2 और S3 के बीच में यहाँ पे जो ये वाला लेवल है 23,960 का, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा पहला प्रॉफिट। उसके बाद 23,950 का जो लेवल है ये जब वापस टूटता है नीचे की तरफ में तब फिर S4 के लेवल पे हमको ट्रेड मारना है। क्योंकि आज का CPR वर्जिन CPR हो गया, इसी वजह से ये CPR आगे चल के एक सपोर्ट का काम करेगा, मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो नीचे की तरफ में जाएगा, S1 प्रीवियस लो से नीचे की तरफ में उतरेगा तो पहला टारगेट क्या हो जाना है हमारा, S2 और S3 के बीच में 23,960 का लेवल पे हमको एग्जिट कर देना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। 23,960 ब्रेक होता है तब हम S4 की तरफ में जा सकते हैं। वैसे ही अगर R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में प्राइस की क्लोजिंग हो जाती है उस केस में ये R3 जा सकता है, पहला टारगेट R3 रहेगा। R3 यानी कि 24,555 का लेवल, और R3 लेवल अगर ब्रेक हो जाता है ऊपर की तरफ में तब हम R3 और R4 के बीच का जो लेवल है 24,627 में सेकंड प्रॉफिट बुक करेंगे। ये क्यों लिया है मैंने, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाइए।
यहाँ पे R2 और R3 के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने इसका मिडल पॉइंट लिया है। यही हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो ये था हमारा एनालिसिस। अब यहाँ पे आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो इस जगह पे ना कुछ स्विंग्स आ रहे हैं पहले के। तो वो स्विंग्स कैसे हैं, देखिए ये पहला स्विंग था हमारा जो कि R1 का लेवल। तो R1 लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, नैरो CPR है, तो R2 लेवल तो कंफर्म जाना है। तो R1 से ऊपर की तरफ में जब जाएगा तो R2 लेवल तो जाएगा ही, लेकिन ये R3 लेवल भी जा सकता है, क्योंकि ये जो स्विंग देख रहे हैं अपन 6 नवंबर का 2:30 बजे का, यहाँ ये लेवल R3 के आसपास आ रहा है। तो अगर R1 ब्रेक होता है तो R3 की तरफ में जा सकता है, और R3 लेवल भी अगर ब्रेक हो जाता है तो 24,627 के लेवल पे सेकंड प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। फिर थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा ट्रेड को, क्योंकि नैरो CPR है तो मोमेंटम बहुत फास्ट मिलता है। और अगर टिपिकल हम देखेंगे तो अगर R1 ब्रेक होता है तो R2, S1 ब्रेक होता है तो S2, इसमें बड़े लॉट पे ट्रेड किया जा सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस है निफ्टी का। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर एडवांस लर्निंग जॉइन आवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।